तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग 100 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इस पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर MCQ के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पॉइंट वाइज 85 पॉइंट देखा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वेद शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा डी, ज्ञान। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग कब की गई थी? तो दोस्तों, ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से है, इनमें से किस वेद की रचना सर्वप्रथम की गई थी? तो सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऋग्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। त्रयी किसका नाम है? तो त्रयी तीनों वेदों को कहा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं तथा 1028 सूक्त होते हैं। सूक्त 1028 होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में 10 मंडलों की कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसमें ऋचाएँ पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। ऋचाएँ होता है दोस्तों 10,580। देख लीजिए, 10,580 ऋचाएँ होती हैं और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, परुष्णी इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद से। आगे देखते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि यह देवों द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो ए नंबर दोस्तों इसका आंसर सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में हाथी दांत पर संकीर्णन ऋग्वेद में नहीं है, जबकि मृदभांड संरचना है, बुनाई के बारे में बताया गया है, बढ़ईगिरी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। औषधि तथा वनस्पति के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। आगे देखते हैं। शुल्ब सूत्र संबंधित है, तो दोस्तों शुल्ब सूत्र व्याकरण से संबंधित है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद का अंग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा वेद का अंग नहीं है? तो पुराण जो है वेद का अंग नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं? तो दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रजापति। सभा और समिति संस्थाएं थी, तो दोस्तों सभा और समिति आर्यों की संस्थाएं थी। आगे देखते हैं। वैदिक युगीन इतिहास का स्रोत है, तो वैदिक युगीन इतिहास का स्रोत दोस्तों श्रुति है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद है
तो ऋग्वेद क्या है दोस्तों? स्तुतियों का संग्रह है। इसका आंसर नंबर ए सही है, स्तुतियों का संग्रह। आगे देखते हैं, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या था? तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का जो विषय था दोस्तों, वो व्याकरण था। क्या था? व्याकरण, मतलब ग्रामर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? तो पाणिनि। अभी हम लोगों ने देखा पाणिनि। आगे देखते हैं, कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है? तो दोस्तों आंसर होगा धर्मसूत्र। धर्मसूत्र जो है स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। आगे देखते हैं, ब्राह्मण क्या है? तो दोस्तों ब्राह्मण बाती संबंधित अनुदानों का पाठ है। बी नंबर इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं, पुराणों में ऐतिहासिक सूचना में मिलती है। पुराणों में ऐतिहासिक सूचना में मिलती है वंश। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? तो व्यास ने। प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? बृहद, आरण्यक और छंदोग्य। सी नंबर। उसके बाद से है शुक्ल एवं कृष्ण। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। तो केवल यजुर्वेद में, केवल यजुर्वेद में। पुरुषसूक्त में हमें मिलता है, तो पुरुषसूक्त में हमें चातुर्वर्ण का सिद्धांत मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अनुसूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद का जानते हैं ऐतरेय ब्राह्मण होता है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। अच्छा, यजुर्वेद का शतपथ, यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा। सामवेद का तांड्य ब्राह्मण, सामवेद का तांड्य। अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ होगा। चलिए आगे देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषसूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषसूक्त मूलतः पाया जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद इसका आंसर होगा, ऋग्वेद। आगे देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के इसमें से सभी स्रोत हैं, मतलब साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, सभी से साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों अश्वपति काशी के शासक थे। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान किसके समकालीन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचनाएं महाकवि कालिदास द्वारा रचित है? कालिदास द्वारा रचित है। तो दोस्तों रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकी अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी इनके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं, भागवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? तो भागवत धर्म का उल्लेख बेसनगर अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? हेलियोडोरस दोस्तों तक्षशिला का निवासी था। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आंसर नंबर बी होगा इसका, आंसर नंबर बी। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आंसर नंबर ए सही है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली कृति है। नागानंद और प्रियदर्शिका
और रत्नावली कृति है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये हर्षवर्धन की है, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 1 मिनट दोस्तों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। शूद्रक, 10 कुमार चरित्रम, ये जो है इसका 1 मिनट। ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहास किसे कहा जाता है। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है। तो मेगास्थनीज को। आगे देखते हैं, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी। तो 1784 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्न में से दशरथी युद्ध का संबंध किससे था। तो दोस्तों दशरथ युद्ध का संबंध सुदास से था। आगे देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है। तो खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल शासक की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, तिब्बती लेखक लामा तारानाथ की कृति है। तो कंगियूर और तंगियूर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे। नमस्कार।